नारी नारी है सशक्त। आप सबसे मुझे ढेर सारा आशीर्वाद चाहिए। मेरा एमबीए का रिजल्ट जो आने वाला है। आपको मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है। देखना आप अच्छे अंकों से पास करोगी। हाँ, तुम अच्छे अंकों से पास करोगी तभी हम लोगों का जान बचेगा, नहीं तो तुम्हारी शादी के लिए ढेर सारा दहेज का पैसा कहाँ से लाएंगे। अब खाली केक से काम नहीं चलेगा, एमबीए का रिजल्ट आ गया है और बस जल्द से जल्द इसको अच्छी सी नौकरी मिल जाए बस। यह तो बहुत ही अच्छी खबर लाए हो गौरव बेटा, लेकिन तुम्हें पता है मैंने अपनी लाडली बेटी को इसलिए नहीं पढ़ाया है कि वह नौकरी करे, वह अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सके, इसलिए पढ़ाया है। प्रभाकर, तुमको मालूम है इतने पढ़े लिखे लड़कों का क्या रेट है बाजार में? माँ आप कैसी बातें कर रही हो? उस वजह से क्या मैं अपनी बेटी को नहीं पढ़ाऊं? आप देखी रहना, मैंने दोनों बेटे में न कोई दहेज दिया है और ना ही मनीषा की शादी में कोई दहेज दूंगा। मेरी बेटी ऐसी काबिल हो गई है, कोई भी परिवार पाकर बेहद खुश हो जाएगी। बिना दहेज का कैसा लड़का मिलेगा तुमको? अरे माँ, आप देखती रहिए, अपनी मनीषा बहुत कर्मठ है। मुझे तो पूरा भरोसा है अपनी बच्ची पे कि भगवान ने उसके लिए चुन के जोड़ी बनाई होगी। सौरभ कहाँ रह गया? अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए था। अरे आप तो ऐसे चिंता कर रहे हैं जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो फिर किसी काम में फंस गया होगा। लो आ गया तुम्हारा बरखुरदार। माँ, क्या बात है बेटा, आज इतनी देर कर दी? आज कंपनी ने मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दिया है। वाह, ये सब आप सबके आशीर्वाद का फल है पापा। मैं कहता था ना, तो बस यूं ही। अच्छा, बार बार घड़ी में कौन देखता था? क्या बात है बहू, हर सारा गोवर्धन पहाड़ अपने सर पे क्यों उठा रखी हो? तुम्हारी दोनों बहुएं कहाँ हैं? अरे उन्हें भी अपने पास बुला लो, तो सब्जी तो काट ही सकती है। और मैं क्या माँ, आपकी तरह माला जपने बैठ जाऊं? देखो दोनों कैसे हंस रहे। अपनी इज्जत बनाई रखनी हो तो अपने ही मुंह पे ताला लगा के रखनी पड़ती है। तुम्हारे ताला लगाने के कारण ही दोनों बहुएं बिगड़ गई। मैं क्यों बिगाड़ू माँ? बिगाड़ने वाले तो आपके ही पोते हैं। बेटा आने में बहुत देर हो गई। नहीं तो माँ, रोज तो मैं इसी समय पर आया करता हूँ, बस आज से 5 मिनट लेट हूँ। और मनीषा कहाँ है? पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की, अभी तक नहीं आई है। खैर आप फ्रेश हो जाइए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। अरे प्यारी गुड़िया रानी, शाबाश। दोनों आंखें पहले बंद करो, अब आंखें खोलो। थैंक यू दादाजी। प्रोफेसर साहब, मगर बातें करते करते कैसे 2 घंटे बीत गए, समय का कुछ पता ही नहीं चला। बढ़िया ना अखिलेश बाबू, आपसे बातें करते करते मैं भी बोर नहीं हुआ। और बताइए क्या हालचाल है, कैसे क्या चल रहा है? सब ठीक ठाक चल रहा है। इतने बड़े शहर में आपने सुंदर सा मकान बना लिया, अपने लड़कों को पढ़ा लिखा कर योग्य बना लिया। अखिलेश बाबू आपको तो मालूम है ना, अभी घर का सबसे बड़ा दायित्व तो बाकी है। मनीषा की शादी किसी अच्छे योग्य लड़के से हो जाए, उसके बाद मैं एकदम निश्चिंत हो जाऊंगा। तब तक तो ठीक ठाक ही कहना पड़ेगा। अरे वो भी हो जाएगा, ऊपर वाला है ना। अरे ये डायलॉग बाजी छोड़िए, तो आप हमेशा एक ही डायलॉग देते रहते हैं। अभी तक तो आपने एक अच्छा लड़का दिखाया नहीं। अरे प्रोफेसर साहब, मुझे लगा आपने लड़का ढूंढ लिया होगा। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं लड़का ढूंढता हूँ,
ठीक है, मैंने आपको दायित्व दे दिया है, अच्छा लड़का ढूंढ ढूंढ के दीजिए। चलिए। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ लिख कर इतने साल तक मेरी मोहताजी में बिताए। मैंने अपनी बेटी को इसलिए पढ़ाया लिखाया है ताकि अच्छा से अपना संसार बसा सके, ना कि नौकरी करे। आप भी तो पढ़ी लिखी हैं, आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, इतना योग्य बनाया है, लेकिन मेरे मन में एक कचोट हमेशा के लिए रह गई। मैंने आपको एक अच्छा सा सोने का हार ला के नहीं दे सका। बस आप फिर से शुरू हो गए। और आप जो अकेले इतना बड़ा जहाज चला रहे हो उसका क्या? आप तो ये सब मेरे लिए ही कर रहे हो ना। बस हमें अब एक ही चीज की जरूरत है, आप अपने जैसे ही समझदार और काबिल जमाई मुझे ला दो। मनीषा कहाँ है? मनीषा, 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 बेटा जरा पानी ला। अरे मुझे कह देते, मैं ले आती। बेकार में उसे परेशान कर दिया आपने। अरे ऐसे थोड़ा अपनी बेटी को देखने का मन किया तो इसमें हर्ज क्या है? आइए अखिलेश बाबू, बैठिए बैठिए। वैसे फोन से बात हो ही गई थी। लड़की बहुत ही सुंदर और सुशील है, मेरे पड़ोस में ही रहती है और बचपन से मैं उसे जानता हूँ। अरे अखिलेश बाबू, मेरा लड़का भी तो करोड़ों में एक है, रिश्तों की लाइन लगी है। आपकी बातें सुनकर मैंने रिश्ते के लिए हामी भर दी। अरे प्रोफेसर साहब भी बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन दहेज के दुर्विरोधी हैं। दो लड़कों की शादी की, एक फूटी कौड़ी तक नहीं लिया। वैसे लड़की के शादी में भी दहेज देने के पक्ष में नहीं है वो। लड़की कहाँ तक पढ़ी है? ये MBA किया है। आपके प्रभाकर बाबू दहेज के खिलाफ है ना, दान देने के खिलाफ नहीं ना है। लड़की को खाली हाथ नहीं ना भेजेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, इतने भी दरिद्र नहीं है। अरे लड़की को सब कुछ दे के ही विदा कराएंगे। ठीक है, परसों मैं और सौरभ लड़की को देखने जाएंगे, आप तैयार रहिएगा। ए प्रभाकर, अब कितने साल बाकी रह गए तुम्हारे नौकरी में? कितने साल नहीं, कितने दिन बाकी है पूछो माँ। क्या बात कर रही हो? हाँ मैं तो ठीक ही कह रहा हूँ। हाँ लगभग 2 महीने बाकी रह गए हैं। हाँ बेटा, तुम 60 साल के हो गए और आज भी मैं तुम्हारे सर पे बैठी हूँ। ऐसी बातें क्यों करती हो? प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। एक आप ही तो हो जो आज भी हमें यंग फील होता है, और फिर आप ही है ना जो हमारा अच्छा और बुरा चाहोगी। और कौन है जो आपके जितना तजुर्बा रखता है माँ? ले गूंद जल्दी से इसे। ये सब मुझे नहीं आता है। तुम्हें कुछ आता भी है? टाइम पास करने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता? आता है ना, खाना खाने। छोड़ो ना बहू। मम्मी जी, इसका ये हाल रहा ना तो आपको भी इसके साथ इसके ससुराल जाना पड़ेगा। बेटा जरा मनीषा को बुलाना। अच्छा बेटा, आजकल आप क्या कर रहे हैं? जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा अच्छा, आपकी कितनी सैलरी हो? 11 लाख रुपए का सालाना पैकेज। बहुत बढ़िया, इसका मतलब हुआ 90,000 रुपये महीना। बहुत बढ़िया। आओ बेटा।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेटा, आपको कुछ बात करनी हो तो कर लीजिए। नहीं पापा, आपने बात कर ली, बस हो गया। फिर बाद में ये मत बोलिएगा जो हमने आपको बात करने का मौका ही नहीं दिया। अरे नहीं नहीं। वैसे तो दहेज की हम लोगों ने कोई बात की नहीं, लेकिन लड़की आपकी है, जो देना चाहें आप दे सकते हैं। गांव में भी दोनों परिवार की प्रतिष्ठा बनी रहे, इस बात का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। जी समझे जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप एकदम निश्चिंत रहें। अब तो आपका ये अपना ही घर हो गया। मुबारक हो। हमने तो पहले ही मुहूर्त निकलवा के लाया हो। मैं तो सारा काम तुमसे पूछ कर किया करता था। हाँ पापा, क्या बात है? हाँ हाँ, कहिए ना, क्यों बुलाया है इन लोगों को? बोलिए पापा, क्या बात है? घर की हालत तो तुम लोगों से छुपी नहीं है। शादी के बीच में अचानक माँ का देहांत बहुत बड़ा झटका लगा, और ऊपर से रिटायरमेंट के बाद पेंशन का आधा पैसा लोन पर ले चुके हैं। हाँ पापा, भैया ने ये बात बताया था, लेकिन उससे क्या मतलब? ऐसे में मनीषा की शादी सर पर है और पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। महंगाई को देखते हुए कम से कम 5-6 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। लेकिन पापा, जब दहेज देने की बात नहीं हुई थी तो इतना खर्च क्यों होगा? बेटा, दहेज नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से खर्चे की बात चल रही है, कम से कम 5-6 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। प्रमीला, तुम अपने जेवर निकालो और बाकी के जेवर मिला करके बैंक में डाल देंगे, उससे कुछ मदद मिल जाएगी। पापा, मेरी बात माने तो मैं एक बात कहूं? बोलो बेटा, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मनीषा की शादी के बाद मनीषा चली जाएगी ससुराल, फिर हम लोग इतना बड़ा घर लेके करेंगे क्या? क्यों ना इस घर को बेच दें? मनीषा की शादी भी हो जाएगी और उसके बाद जो भी पैसे बचेंगे उसमें मैं और गौरव एक एक छोटा घर ले लेंगे। आप भी रिटायर कर गए हैं, 1 महीना गौरव के यहाँ, 1 महीना मेरे यहाँ। अरे भैया, कभी आप भी अकल को छू लिया करिए। ये जो हर महीने यहाँ वहाँ करेंगे तो इससे क्या पैसे खर्च नहीं होंगे? इससे तो अच्छा है कि बाबूजी हमारे साथ चलेंगे और मम्मी जी आपके साथ चली जाएंगी। हाँ। ठीक है, ठीक है, तुम लोग जाओ, हम लोग आपस में विचार करते हैं। नमस्कार प्रभाकर बाबू। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल चाल है? जी सब कुशल मंगल है। वैसे
यह पूछने के लिए फोन किए कि आप लोग कल आने वाले हैं। जी जी, अभी मिलने की फुर्सत कहाँ है। यही जानना था। दीजिए। हेलो। जी सुनिंदा जी। वैसे जो मैंने आपको लिस्ट दिया था, प्लीज उसका पूरा ध्यान रखिएगा। जी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब इतने सारे गेस्ट आ रहे हैं, उनके सामने कोई ऊंच नीच हो जाए, और आप तो जानते ही हैं सौरभ कितने ऊंचे पोस्ट पर काम करता है, और वैसे भी हमारी कोई दहेज की मांग नहीं है, बस सभी को इज्जत मिले। बाकी आप अपनी तरफ से अगर अपनी बेटी को कुछ देना चाहें तो मैं मना थोड़ी ना करूंगी। भगवान ने आपको किस चीज की कमी दी? दो दो कमाओ बेटे के बाप हैं आप। बेटे कहने, मैंने यही दिन देखने के लिए तुम लोगों को पाला था। रुक जा बेटे, मत जा, मुझे छोड़ के कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा मुझे छोड़ के? बेटी, बेटी रुक जा, बेटी रुक जा। बेटे, क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम लोगों को पाला है? बेटे रुक जा, बेटी रुक जा। बेटी, बेटी तू तो जानती है ना, रुक जा, रुक जा मेरी बेटी। दादाजी, दादाजी, तू दादाजी के पास चल। दादाजी, कहाँ जा रहे हो तुम लोग मुझे छोड़ के? प्रमिला जी, आप रो क्यों रही है? कहाँ गए ये सब? सब 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 हमें छोड़कर चले गए। चलो चलो, ये भी ठीक है। भगवान को यही मंजूर है तो यही सही। मनीषा की शादी की जिम्मेदारी मेरी है तो मुझे ही पूरा करना होगा। भगवान दोनों को सुखी रखे, शांति रखे। अरे आप, अरे पगली, पहले तो हम दोनों सिर्फ दो ही थे, आज भी हम दो ही हैं। फिर आप घबरा क्यों रही है? आप ये रोना छोड़िए और अंदर जाइए। मनीषा को संभालो। कहिए प्रभाकर बाबू, आपने मुझे बुलाया? बंदा हाजिर है, क्या सेवा कर सकता है ये गुलाम? राम गुलाम जी, आपको तो मालूम है मनीषा की शादी सर पर है। थोड़े बहुत जो गहने थे उनसे मैंने कुछ पैसों का जुगाड़ तो कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ इंतजाम करना बाकी है। बस इतनी सी बात? अरे ये तो बताइए कितना चाहिए? जी 5 लाख रुपए। 5 लाख? ठीक, हो जाएगा। लेकिन प्रभाकर बाबू, सवाल यह है, इतनी बड़ी रकम वादे पर तो कोई दे नहीं सकता। इसके लिए कुछ सिक्योरिटी तो देना होगा ना? राम गुलाम जी, मेरे पास जो भी गहने थे वो तो मैं बैंक में रखाया है। अभी तो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे क्यों चिंता करते हैं प्रभाकर? ये घर है ना, अरे इसे गिरवी रख के जितना चाहिए उतना मिल जाए। और कोई घर थोड़ा ही आपका ले जाएगा। जब पैसा पास में आ जाए तो उसे वापस कर दीजिए और घर अपने ले लीजिए। घर आपका। अच्छा, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ठीक है, मैं कागजात तैयार करता हूं, आप पैसों का इंतजाम।
कन्याकुमारी से बनाया जाए। सौभाग्यवती भव। आओ बैठो बैठो। नहीं पापा जी, ठीक हूँ। पता है पूरा मोहल्ला पूछ रहा है कि दहेज तो लिया नहीं आपने, बेटा इंजीनियर है, बहू क्या खोज कर लाए हो? अच्छा, फिर आपने क्या कहा? मैंने कह दिया कि बेटा इंजीनियर है तो बहू भी हम एमबीए खोज कर लाए हैं। अच्छा बेटा, एमबीए करने के बाद कितने का पैकेज ऑफर हुआ था आपको? वो पापा जी, मैंने कभी ट्राई किया ही नहीं। क्यों? जी पापा ने करने नहीं दिया। वाह, बड़े उच्च विचार हैं। सुनिए ना, आपसे कुछ बात करनी थी। क्या है? आज पापा जी की बातों से लगा कि उन्हें कमाने वाली बहू चाहिए। क्या आप भी वही चाहते हो? मनीषा, बस इतनी सी बात के लिए मुझे डिस्टर्ब कर दिया। देखो मनीषा, तुम पढ़ी लिखी हो, इंटेलिजेंट हो, खुद ही सोचो, घर में बैठी बैठी क्या कर लेती हो? अगर नौकरी करोगी तो खुद की जरूरतें तो पूरी कर ही सकती हो। आगे जैसा तुम ठीक समझो। आप भी तो वही चाहते हो ना जो पापा जी ने कहा, जबकि शादी से पहले तो ये तय हो गया था कि मुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें फोर्स किया क्या नौकरी करने के लिए? नहीं ना? चलो चुपचाप सो जाओ और मुझे भी अपना काम करने दो। क्या हुआ? अरे सोती क्यों नहीं? हेलो प्रभाकर बाबू। अरे राम गुलाम जी, क्या हाल चाल है आपका? अरे हमारी छोड़िए, अरे आजकल तो आपका दर्शन भी नहीं हो रहा है। कुछ काम के बारे में याद है ना? राम गुलाम जी, अभी कुछ दिन और ठहर जाइए, काम होने से मैं आपको खबर कर दूंगा। जल्दी हिसाब हो जाए तो ठीक है। ये गुलाम तो आपके लिए हमेशा तैयार है। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। क्या बात है सर? सुना है आजकल तुम ऑफिस में भी सोने लगे? नहीं सर, वो दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी थी सर। जबरदस्ती? अच्छा, तुम्हें अपने कैरियर की फिक्र है? दोस्त तो तुम्हारे कैरियर बनाने आएंगे नहीं। बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बने हो तुम। लगता है उसका खुमारी तुम्हारे सर पे चढ़ गया है। जरा सोचो, कितने ब्लंडर मिस्टेक करने लगे और किन किन चीजों पे कंपनी नजरें झुका के बैठी है। मुझे भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। पता है कितना समय बीत गया? या स्टार होने का खुमार अभी तक उतरा नहीं है? सर, अवार्ड मुझे ऐसे ही नहीं मिला। मैं स्टार इंजीनियर हूँ इस कंपनी का, डिजर्विंग हूँ मैं। ऐसा तो लग नहीं रहा। तुम्हारे क्रियाकलाप और तुम्हारे जो देख रहा हूँ आजकल का ढंग रवैया, यही हाल अगर रखोगे तो जीरो बन ही जाओगे, समझ लेना। क्योंकि
कंपनी किसी भी तरह का नुकसान बर्दाश्त नहीं करती है सौरभ। ये तो मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ, भला चाहता हूँ, तुम्हें बोल रहा हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी, जाओ जाकर रिपोर्ट तैयार करो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। आज आप फिर से शराब पी कर आए हो? देखो मेरी तरफ, तुम्हें मैं नशे में लगता हूँ? आप नशे में हो, इसमें देखना क्या है? अरे मनीषा, बस थोड़ी सी तो पी है, थोड़ी सी, बस इतनी सी। वो भी दोस्तों ने बहुत जिद की, तो अब उन्हें मैं कैसे मना कर सकता था? हाँ? मना नहीं कर पाए या मना करना ही नहीं चाहते? मनीषा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, इन बड़ी बड़ी पार्टियों में थोड़ा बहुत लेना पड़ता है। हाँ, आखिर ये इम्प्रेशन की बात है। हाँ? तुम नहीं समझोगे। मैं मम्मी पापा को अभी बताती हूँ। जाकर खाना लगाओ। अच्छा प्रोफेसर साहब, क्या हाल चाल है? मनीषा खुश है तो? हाँ अखिलेश बाबू, मनीषा वहाँ बहुत खुश है और आपकी काफ़ी तारीफ कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश बाबू, आपने बहुत ही अच्छा लड़का खोज के दे दिया। सब ऊपर वाले की कृपा है। धन्यवाद। आइए। लगता है आप अभी भी मुझसे गुस्सा हैं। अच्छा बाबा, अब तो माफ कर दो। देखिए तो, आपका सुंदर चेहरा गुस्से से टमाटर हो रहा है। अच्छा, मेरा चेहरा आपको लाल टमाटर जैसा दिखता है? थैंक गॉड, आपने बोलना तो शुरू किया, नहीं तो मुझे लग रहा था कि आज मुझे खुद से ही बात करनी होगी। सुनो ना, तुम आज भी मुझसे नाराज हो कल की बात को लेकर? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, वो बस पापा की याद आ रही। और बताइए, कैसे था आपका दिन? मत पूछो मनीषा, ऑफिस में बहुत काम का प्रेशर है। हर रोज किसी न किसी को काम से निकाला जा रहा है। ओह, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। आपका तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं, मैं एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हूँ, मुझे क्या हो सकता है? क्या बात है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनने जा रहे हो? कभी हस्बैंड ऑफ द ईयर भी बन के दिखाओ। वो भी मुझे बनने की जरूरत है क्या? आपके मुंह से गंदी बदबू आ रही है। ओह मनीषा, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। मेरे दोस्त के जन्मदिन की पार्टी थी, उसी में आज एक
छोटा सा पैग लेना पड़ गया मुझे। क्या आप शराब पीते हो? नहीं, कौन कहता है मैं शराब पीता हूँ, बस ओकेजनली। एक बूंद पीना और एक बॉटल पीना, उसे पीना ही कहते हैं ना। खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या? देखो मनीषा, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया ही, ऑफिस में बहुत काम का प्रेशर है और रोज़ ही किसी न किसी को काम से निकाला जा रहा है। इस रोज़ रोज़ के टेंशन से अच्छा है कि क्यों ना हम खुद अपना कोई बिजनेस शुरू करें। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये तो बहुत अच्छा सोच है आपका। लेकिन इसमें बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, कहाँ से लाएंगे? ऐसे में अगर तुम्हारे पिताजी से कुछ मदद मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। क्या? वैसे भी हमारी शादी में उनका कुछ बहुत ज्यादा खर्च तो हुआ नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपको बिजनेस करना है तो अपनी बलबूते पे कीजिए, वरना नौकरी ही ठीक है। ओफो, थोड़ी सी मदद ही तो मांगी है, कौन सा पहाड़ तोड़ने के लिए बोल दिया? कुछ नहीं कर सकती हो तुम, सुना तुमने? कुछ नहीं कर सकती। अरे मैं पूछता हूं, इतना पढ़ लिख कर किया क्या तुमने? तंग आ गया हूं मैं अकेले काम कर करके। कान खोलकर सुन लो, मुझे पैसा चाहिए, पैसा। ऐसा पुरुषार्थ ही क्या जो सिक्के पर बिक जाए, सिक्के पर बिक जाए। स्वर्ग बनाती घर को नारी, इसको समझ न पाए, इसको समझ न पाए। नारी है सम्मान की भूखी, वैभव त्याग चुकी है। नारी, नारी, नारी है सशक्त। नारी, नारी, नारी है सशक्त। क्या बात है प्रमिला जी, आप रुक रही हैं? क्या हुआ है? क्या गौरव का फोन था क्या? नहीं नहीं, मनीषा का फोन था। ससुराल में बहुत दुखी है मेरी बच्ची, सभी लोग उसे ताना देते हैं, कभी नौकरी का तो कभी दहेज का, और तो और सौरभ को भी उसका कोई ख्याल नहीं है। पिछले 6 महीने से मेरी बच्ची ये चुपचाप झेल रही है। अच्छा, फिर आज तक चुपचाप क्यों बैठी रही? कम से कम एक बार फोन तो कर लेते। क्या मैंने उसे इसीलिए पढ़ाया लिखाया ताकि सब कुछ बर्दाश्त करती रहे? फिर वही बात, आपके दिए हुए संस्कार बोलेगी कैसे? कह दीजिएगा, और बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, और सारा सामान लेकर यहीं आ जाए, अभी हम मरे नहीं है। मनीषा, मनीषा, कहाँ मर गई मनीषा? मनीषा नहीं है यहाँ पे। नहीं है?
अरे आप ही कहिए ना, बोलिए बोलिए। पापा आखिर वो गई कहाँ? अरे क्या बताऊं बेटा, आज सुबह से ही सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और तो और वह तुम पर ही इल्जाम लगाने लगी थी कि तुम दारू पीने लगे हो। उसने ऐसा कहा और आप सबने मान लिया? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम मेरा होनहार बेटा है, तुम तो ऐसा कर ही नहीं सकता। यही तो हम सब उसे समझा रहे थे, बस उसने बोरिया बिस्तर बांधा और चल दी। ठीक ही तो कहा आप सबने, इसमें गलत क्या है? ठीक ही हुआ पापा। मेरी कंपनी आजकल लॉस में चल रही है, लोगों को काम से निकाला जा रहा है। ऐसे में मेरी नौकरी का भी कोई भरोसा नहीं। इस तरह एक फालतू खर्च तो कम होगा। हाँ, तुम नौकरी की चिंता ना करो, अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाएगी तुमको। उस मनहूस का साया तो हटा करके। हाँ? अरे मनीषा, जी पापा। क्या बात है बेटा, आज इतनी सुबह सुबह इस तरह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं पापा, मेरी सहेली का जन्मदिन है, उसी से मिलने जा रही हूँ। अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है, मेरी तरफ से भी बधाई बोल देना बेटा। जी माँ। चलो अच्छा है बेटा, बहुत दिनों से तुम गुमसुम रहा करती थी और हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अरे भाई, प्रभाकर बाबू घर में हैं? प्रभाकर बाबू घर में हैं क्या? प्रभाकर बाबू घर में हैं? कौन हो आप? क्या काम है? कहाँ घुसे चले आ रहे हो? अरे नहीं पहचाने, हम हैं राम गुलाम। राम गुलाम। ये प्रभाकर बाबू घर में हैं क्या? पापा घर पर नहीं है, क्या काम है आप हमें बता दीजिए। अरे अब तो भागते फिर रहे हैं हमसे। क्या बकवास कर रहे हो? भला आपसे क्यों भागते फिरेंगे? भागते नहीं है मैडम, तो ये क्या हो रहा है? घर गिरवी रख के उन्हें हमसे लिया था पैसा, और कोई खराच नहीं दिया था मैडम हमने, और हम भी किसी से लेके दिए थे। अब मांगने और लौटाने की बारी आती है तो आज कल परसों, ये क्या है मैडम? क्या कह रहे हो आप? घर गिरवी? पैसा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे सब कुछ समझना है मैडम तो प्रभाकर बाबू से समझिए। हमारा पैसा जितना जल्दी हो हमें मिलना चाहिए, जल्द से जल्द मेरा पैसा मिलना चाहिए, नहीं तो अपना ठिकाना कहीं बाहर कर लीजिएगा। और सुन लीजिए, मैं एक एक को घर से बाहर फेंक दूंगा। राम गुलाम है नाम हमारा, राम गुलाम। अच्छे अच्छे को गुलाम बना चुका हूं मैं। गुलाम बना चुका हूं मैं। सब बाहर निकालो। उसको साइड में रख, साइड में रख। और क्या सब सामान निकालो बाहर। अरे यहाँ क्यों रखा? उसको बाहर निकाल। साइकिल उठा, लेके चल रहा। राम गुलाम नाम है मेरा, अच्छे अच्छे से वसूलना जानता हूं मैं। नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा।
तो मनीषा, आपका फाइल मैंने देख लिया है, बहुत अच्छे नंबर से पास किए आप। थैंक यू सर। इससे पहले कभी आपने जॉब के लिए ट्राई क्यों नहीं किया? वो पापा ने कभी ट्राई नहीं करने दिया। और अब? मैं एक एक को घर से बाहर फेंक दूंगा। अब हालात ही कुछ ऐसा है कि खैर, हमें आप जैसे इंटेलिजेंट और होनहार कैंडिडेट की ज़रूरत है। अच्छा, एक और बात, आप इस कंपनी में जितना मन लगा के काम करेंगी उतना ही आगे जाएंगी। सर, मैं अपनी 110% बेस्ट दूंगी। हेलो, हाँ दास जी, हमारी कंपनी में मनीषा नाम की एक लड़की हायर हुई है। वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट की नई हेड हैं, तो आप उन्हें उनका सारा काम समझा दीजिए और उनका कैबिन भी उन्हें दिखा दीजिए। ठीक है मनीषा, ठीक है, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच सर। मिस्टर सौरभ, मुझे आप जैसे होनहार इंजीनियर से इसकी आशा नहीं थी। पता है आपको कि इसमें आपने क्या कर दिया? आई एम वेरी सॉरी सर। आपके सॉरी कहने से इसका भरपाई नहीं होगा। इस गलती में कोई सॉरी नहीं है। सिर्फ एक मौका। एक मौका? सर, मैं अपना 100% देने के लिए फिर से तैयार हूँ। अब तक क्या सो रहे थे? 100% देने की बात करते हो, 10% भी तुम्हारा काम नहीं होता है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझे भी जवाब देना है। शर्मा जी, मिस्टर सौरभ जा रहे हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाइए। बहुत हद हो गई यार, जा सकते हैं आप। काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं आप। कंपनी के सेल्स काफ़ी ऊपर बढ़ चुके हैं एंड मैं आपको जोनल मैनेजर बनाना चाहता हूँ। थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। अब दास जी को दे दीजिएगा। मनीषा, यस सर। एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है आपको। मैं अगले वीक लंदन जा रहा हूँ एंड यहाँ का सारा कारोबार आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ। नारी है पिंजरे की बुलबुल, ऐसी सोच को बदलो, ऐसी सोच को बदलो। नर का जीवन सवार देती किस्मत अपनी गढ़ लो, किस्मत अपनी गढ़ लो। आंख तरेड़ी लिंग भेद की छाया भाग चुकी है। नारी 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 है सशक्त। प्रभाकर बाबू घर पे हैं क्या? आइए आइए राम गुलाम जी, आप ही का इंतजार हो रहा है। अच्छा, सामान उमान बांध लिया आप लोगों ने? उसकी कोई जरूरत नहीं, आप घर के कागज लेके आइए, आपके सारे पैसे सूद समेत तैयार है।
और मेरे पापा की मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते अंकल। अंकल, मम्मी पापा कैसे हैं? मम्मी पापा? यह क्या बोल दिया तुमने? अरे तुम लोगों ने जरा भी उनकी परवाह की? जरा भी सोचा कि रिटायरमेंट के बाद उनका क्या होगा? उनको कौन देखेगा? अरे तुम लोगों से अच्छा तो मेरा कुत्ता है, जो आज तक मेरा साथ तो निभा रहा है। जरा भी शर्म है तो अभी भी वक्त है, जाकर उनसे माफी मांग लो और उनके पास वापस चले जाओ। उनके पास वापस चले जाओ। उनके पास वापस चले जाओ। देहिक बल को कहते हैं जो खाई में गिरते हैं, खाई में गिरते हैं। नारी का अपमान करे, मारे मारे फिरते हैं, वो मारे मारे फिरते हैं। घर की लक्ष्मी सरस्वती अब कीमत जान चुकी है। नारी 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 है सशक्त, नारी 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 है सशक्त। बेटा, तुमने इसे सही समय पे भर्ती कराया। कुछ दिन और नशा करता ना तो इसके जीवन को खतरा हो सकता था। ये क्या कह रहे हो आप डॉक्टर साहब? ऐसा क्या बीमारी है इनको? मेरे हिसाब से ये पिछले 5 साल से नशा कर रहे हैं, जिस कारण इनका लिवर भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इनको आप पूरी तरह से ठीक कीजिए। इनके इलाज के सारे पैसे मैंने जमा कर दिया। अगर और जरूरत है तो मैं और पैसे दूंगी। ये नंबर रखिए और इनकी पेरेंट्स को बुला दीजिए। ये किनका नंबर है? इनकी मम्मी पापा का नंबर है। लेकिन आप लगती कौन है इनकी? इनकी मैं प्यारी दुश्मन हूँ। अरे मेरी प्यारी गुड़िया बेटा, शाबाश। तुम अकेली आई हो? अरे बेटा, आप अकेली आई हो? बहू, आओ, खुश रहो बेटा। माँ। बेटे, खुश रहो बच्चे। तुम लोग आ गए, अब हमें और क्या चाहिए? आओ, आजा बहू, आजा। चल बेटा। देखिए, बच्चे घर वापस आ गए हैं। क्या देखूं? बच्चों का घर है, अपने घर आए हैं। इसमें देखना क्या है? पापा, हम लोग को माफ करिए। अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। हाँ पापा, बहुत बड़ी गलती। ओह, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, सब समय का चक्र है। सुबह का भूला हुआ मानव शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहेंगे। अब सब ठीक हो जाएगा, हम लोग सब मिलजुल कर इस घर में रहेंगे। हाँ पापा, सब ठीक हो जाए। शाबाश बेटा, शाबाश। आइए आइए।
बैठिए। अब कैसे तबीयत है उनका डॉक्टर साहब? अब वो सारे खतरों से बाहर है, और इतना ही नहीं, आज तो उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया जाए। ये तो बहुत खुशी की बात है। सब भगवान की कृपा है। अब मैं भी चलती हूँ। डॉक्टर साहब, ये लड़की यहाँ क्यों आई थी? किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? यही जो आपसे बातें कर रही थी। अच्छा अच्छा, वो तो आपकी प्यारी दुश्मन है। प्यारी दुश्मन? मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर साहब। उन्होंने तो अपना नाम नहीं बताया, पर उन्होंने ही आपको भर्ती कराया और सारे खर्चे भी दिए। पापा, हमने इसे कितना गलत समझा, और इसने हमारे लिए क्या नहीं किया। चलिए हम इसे ले आते हैं। नहीं बेटा, पहले घर चलो, तुम्हारी मम्मी को भी ले जाना पड़ेगा। आओ। बेटा गुड़िया कहाँ है? सो गई। बेटा मेरी इच्छा है उसे अच्छे से पढ़ा लिखाकर IAS ऑफिसर बनाओ। अब तो बस एक ही बात मन में रह गई कि अपनी मनीषा को उसे ससुराल में पूरे मान प्रतिष्ठा के साथ जगह मिले। तुम चिंता मत करो माँ, देर से बेर उन्हें भी अकल आ जाएगी। फिर अपनी मनीषा को खुशामद करके घर ले जाएंगे। ठीक कहा आपने। आज मैं खुशामद करके ही मनीषा को घर ले जाने आई हूँ। अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। मैं ही वो पापन हूँ जिसने अपने घर की लक्ष्मी को नहीं पहचाना। मैं अपनी बहू को आज घर लेकर ही जाऊंगी। मैंने तो पहले ही कहा था, किस मुंह से हम लोग वहां जाएंगे। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? वो तो आप ही की बेटी है, जब जी चाहे ले जाइए। नमिला जी, इस विषय में हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मनीषा का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। मनीषा, क्या कहती हो? इतना सब कुछ होने के बाद जाओगी उन लोगों के साथ? घर तो मेरा वही है भाभी, लेकिन सौरभ जब तक नहीं बोलेंगे मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, चलो। मुझे माफ कर दो मनीषा, मैंने इतनी बड़ी गलती की है कि माफी भी नहीं मांग सकता। फिर भी तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है, मैं माफी मत मांगो, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था। नहीं मनीषा, ऐसा मत कहो। सच तो यह है कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। मेरी बात मान लो मनीषा और अपने घर चलो। मनीषा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता।
नहीं जी सकता मैं। मनीषा प्लीज प्लीज मनीषा। मनीषा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बगैर मनीषा, प्लीज प्लीज। ठीक है बुद्धू, लेकिन आप वादा करो कि आप किसी की तरह का कोई नशा नहीं करोगे और फिर से अपने पैरों पे खड़े होंगे। जी मैडम। अरे मैंने तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बोला था, बैठने के लिए नहीं।